Hello friends, so as usual I am Nisha Singla here. Welcome on my YouTube channel. So today we will learn has have plus verb third form. So friends, आज का हमारा टॉपिक है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से जो स्ट्रक्चर हम सीखकर इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ से पढ़ चुका है, पढ़ चुके हैं, पढ़ चुकी हूँ, पढ़ चुका हूँ। सो वी विल यूज़ लाइक दिस लैंग्वेज इन फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स इन मदर टंग। मदर टंग में हम ये सब बोलते हैं। पढ़ से पढ़ चुका हूँ, जा से जा चुका हूँ, खे से खेल चुके हैं, देख से देख चुका हूँ। ओके, सो इन टारगेट लैंग्वेज, व्हाट इज़ आवर टारगेट लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैसे बोलते हैं? रीड, टू, हैज़, रेड और हैव रेड। यानी कि रीड की जो हमारी स्पेलिंग होती है वो तो सेम रहती है, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाती है। रीड से इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो रेड हो जाती है। सो हैज़ रेड और हैव रेड, यानी कि ईट से हैज़ ईटन, राइट से हैज़ रीडन। सो वी विल यूज लाइक दिस। ओके, हैज़ प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड हम इसमें यूज करेंगे। ओके, सो व्हेन वी विल एक्सप्रेस एन एक्शन डन इन ए टाइम पीरियड अप टू द प्रेजेंट, यानी कि जब हम प्रेजेंट में अपने एक टाइम पीरियड में जो हमने अपना काम ख़त्म कर चुके होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म हम कहाँ यूज़ करेंगे? सो वी विल यूज़ हैज़ विद सिंगुलर पर्सन। हैज़ हम सिंगुलर पर्सन के साथ यूज़ करते हैं। ये बात मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी हैज़ टू और हैव टू के स्ट्रक्चर में भी बता चुकी हूँ कि हैज़ हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। तो आप मेरी और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, मेरे और स्ट्रक्चर्स आप पढ़ना चाहते हैं, सो आप उसको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको पढ़ सकते हैं। So has plus verb third form we will use with singular person, for example he, she, it, and with other singular name we will use has. Okay, for निशु ने होमवर्क कर लिया है, निशु हैज़ डन होमवर्क। अब निशु क्या है? निशु इज ए सिंगुलर पर्सन, सो वी विल यूज हैज़ विद नेम। ओके, सो निशु हैज़ डन होमवर्क। मम्मी ने मैगी बना दी है, मम्मी इज ऑल्सो सिंगुलर पर्सन, सो मम्मी वी विल यूज हैज़ विद मम्मी। ओके, सो मम्मी हैज़ मेड मैगी। वह अखबार पढ़ चुका है, वह सिंगुलर पर्सन है, सो वी विल यूज हैज़ विद ही, शी, इट, वी विल यूज हैज़, सो ही हैज़ रेड न्यूज़पेपर। भाई बाजार गया है, ब्रो हैज़ गॉन टू मार्केट। ओके, सो आपने देखा हमने हैज़ कहाँ किसके साथ यूज़ किया है? विथ सिंगुलर पर्सन के साथ। सो आई होप आपको ये हैज़ का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। नाउ वी विल लर्न हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब हैव के साथ हम वर्ब थर्ड फॉर्म हम कहाँ यूज़ करेंगे? विद प्लूरल पर्सन। ओके, लाइक आई, यू, वी, दे एंड विद प्लूरल नेम। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने ब्रंच कर लिया है, वी हैव टेकन ब्रंच। अब ब्रंच का मतलब क्या होता है? ये लेट मॉर्निंग में ईटन इंस्टेड ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच, यानी कि जब हमने मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट हमारा जैसे हम लेट हो गए हो, हम नहीं कर पाते हैं कई बार, तो ब्रेकफास्ट में अगर हम जब ब्रेकफास्ट और लंच के पीरियड में हम जब अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, जो हमारा ना तो ब्रेकफास्ट रहता है ना लंच रहता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रंच। ओके, वी हैव टेकन ब्रंच। उन्होंने मैच जीत लिया है, दे हैव वॉन द मैच। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। ओके, एंड पूजा और निशु दोनों ने प्रार्थना कर ली है, बोथ पूजा एंड निशु हैव प्रेयर। ओके, सो आपको इस स्ट्रक्चर में एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि हम ज़रूरी नहीं है कि हमें जब हमारे पास इस स्ट्रक्चर में हम चुके ही आएगा तो ही हम ये स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे नहीं, जब हम ये ज़रूरी नहीं है। अभी मैंने इस एग्जाम्पल में आपको इसमें एग्जाम्पल भी बताए हैं। हमने ब्रंच कर लिया है, खा चुका हूँ, पहन लिया है, मम्मी ने मैगी बना दी है, हम बाजार गए हैं। सो इस तरह की भी अगर लैंग्वेज में हम बोलते हैं सो वहाँ पे भी हम हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ओके, तो ये आपको अपनी लैंग्वेज सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आप भी जो काम आप प्रेजेंट के में आप कर चुके हो,
ओके, सो वहाँ पे आपको हैज़ हैव थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। नाउ वी विल मेक क्वेश्चन विद हैज़। अब हम हैज़ से क्वेश्चन बनाना अब हम सीखेंगे। तो लेट्स मेक क्वेश्चन विद हैज़। उसे अच्छी जॉब मिल गई है, सो ही हैज़ गॉट अ गुड जॉब। ओके, गॉट मीन्स मिलना। ओके, तो गेट, गोट। ओके, सो गोट इसकी थर्ड फॉर्म है। हैज़ ही गॉट अ गुड जॉब। अब क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज़, उसको हमने सब्जेक्ट से पहले पुट कर दिया है। ओके, सो हैज़ ही गॉट ए गुड जॉब। बट दिस इज़ वेरी सिंपल, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ करनी है, आपको पुट करनी है। हैज़ ही गॉट ए गुड जॉब? यस, ही हैज़ गॉट अ गुड जॉब। नो, ही हैज़ नॉट गॉट अ गुड जॉब। दिस इज सिंपल। नो में हमें नेगेटिव सेंटेंस में बताना है, तो नोट हम हैज़ और वर्ब के बीच में उसको पुट कर देंगे। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल। मैं आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट वे में इसको नहीं बताऊंगी कि कहाँ मैं इसे क्यों यूज़ करते कैसे, कि दिस इज़ सिंपल वे कि कहाँ कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है और कैसे आपको येस में आंसर पॉजिटिव में बनाना है, कैसे आपको नेगेटिव में आंसर बनाना है। ओके, नाउ मेक क्वेश्चंस विद हैव। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे हैव से। ओके, हमने उसके लिए उपहार खरीद लिया है। ओके, सो वी हैव बॉट गिफ्ट फॉर हिम। ओके, बाय की फर्स्ट फॉर्म बाय मीन्स खरीदना। ओके, और बाय बोट। ओके, सो वी हैव बॉट गिफ्ट फॉर हिम, सो वी विल यूज हैव विद वी, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन हैव यू बॉट गिफ्ट फॉर हिम। अब मैंने वही सेम चीज़ किया, हैव मैंने सब्जेक्ट से पहले पुट कर दिया है। सो क्वेश्चन बनाने के लिए हम हैव को सब्जेक्ट से पहले पुट कर देंगे। वी हैव यू बॉट गिफ्ट फॉर हिम, क्या तुमने उसके लिए गिफ्ट खरीद लिया है? येस, वी हैव बॉट गिफ्ट फॉर हिम, हाँ हमने उसके लिए गिफ्ट खरीद लिया है। नो, वी हैव नॉट बॉट गिफ्ट फॉर हिम, नहीं हमने उसके लिए गिफ्ट नहीं खरीदा है। नेक्स्ट है, अब हम एक सिचुएशन अब इसमें बनाएंगे। अब हमने हैज़ और हैव से क्वेश्चन बनाना सीख लिया है। अब जब आप एक स्ट्रक्चर आप सीखते हैं तो उसमें हमें एक छोटी सी सिचुएशन भी ज़रूर बना के देखनी चाहिए। जो भी काम आप प्रेजेंट में, यानी आपने मॉर्निंग में या अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है, उस पर भी आप एक छोटी सी सिचुएशन बनाकर देख सकते हैं। सो उस स्ट्रक्चर को अगर आप ऐसे सिचुएशन बना के यूज़ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही वो स्ट्रक्चर भी लर्न हो जाएगा। और जो प्रीवियस स्ट्रक्चर भी आपने सीखे हैं उनको भी उस अपनी लाइन में ऐड कीजिए। ओके, कि जो काम आप प्रेजेंट में कर लिया है और उसके बाद जो काम आप आगे करेंगे उससे रिलेटेड आगे जो आप काम करेंगे या आपको करना है, हैज़ टू हैव टू करेंगे, विल ओके करते हो, ता है ती है, राइट टू राइट सो राइट। ओके, सो इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी आप इसमें यूज़ करेंगे। आई हैव डन बीटेक, मैंने बीटेक कर ली है या मैं बीटेक कर चुका। आई हैव गोट 85% मार्क्स, दैट्स वाई आई गोट अ गुड पैकेज, मुझे एक अच्छा पैकेज मिला है। आई हैव टू स्टे इन बेंगलुरु, मुझे बेंगलुरु में रहना है, मुझे बेंगलुरु में रहना है। कंपनी विल गिव मी अकोमोडेशन ऑल्सो, कंपनी मुझे अकोमोडेशन भी देगी। अकोमोडेशन होता है कि जो जब हमें कहीं जॉब मिलती है बाहर तो वहाँ कंपनी हमें उसके लिए रहने के लिए हमें निवास स्थान भी देती है। जैसे कई जगह पे हमें रहने की भी जगह हमें मिल जाती है, तो कंपनी वो हमें फैसिलिटीज़ भी हमें कंपनी के द्वारा मिल जाती है। सो एकोमोडेशन का मीन्स ये होता है। आई हैव गोट जॉब इन ए वेरी रेपुटेटेड कंपनी, मुझे एक बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी में जॉब मिल गई है। दिस कंपनी नेम इज़ SCL, और इस कंपनी का नाम है SCL। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल लर्न वी आस्क क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। ओके, अब हम जब भी एक सिचुएशन बनाते हैं तो हमें उसमें क्वेश्चन भी हमें पूछने चाहिए। अब हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? फ्रॉम विच कॉलेज हैव यू डन बीटेक, आपने कौन से कॉलेज से बीटेक की है? आई हैव डन फ्रॉम IIT मद्रास, मैंने। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीटेक, बीटेक की फुल फॉर्म क्या है? ए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पूछिए जिससे आपकी क्वेश्चन पूछने से जो है आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको इंग्लिश में बोलना भी
जल्दी आ जाएगा। जितने क्वेश्चन आप पूछेंगे उतनी ही जल्दी आप सीख पाएंगे। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ IIT? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ IIT? द कोर्स ऑफ IIT इज़ BTech एंड MTech। ओके, नेक्स्ट है मोर क्वेश्चंस। हाउ मैनी परसेंटेज हैव यू गोट? आपने कितने परसेंटेज आपको मिली है, आपने प्राप्त की है बीटेक में? आई हैव गोट 85%। इन विच कंपनी हैव यू गोट जॉब? आई हैव गोट जॉब इन SCL कंपनी। वेयर इन दिस कंपनी? यह कंपनी कहाँ पर है? दिस कंपनी इज इन बेंगलुरु। वट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SCL? SCL की फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ दिस कंपनी इज हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। हु इज़ द ओनर ऑफ SCL? SCL का ओनर कौन है? शिव नादर इज़ द फाउंडर ऑफ SCL। ये उसका फाउंडर भी है। ओके, और इस वट इज़ द सैलरी ऑफ फ्रेशर इन SCL? द सैलरी ऑफ फॉर फ्रेशर इज़ 1.8 लैक्स। यानी कि जो फ्रेशर होते हैं उनकी 1.8 लाख उसकी सैलरी होती है। और 0 to का मतलब है कि जो बिल्कुल जीरो हैं और उससे 0 और 2 साल के बीच में जिनका एक्सपीरियंस होता है उनकी सैलरी 1.8 लाख से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ओके, सो ये थी हमारी वीडियो। सो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।